हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी और आज हम लोग जो न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो में आप देखेंगे कि सीबीएसई क्लास 10th की जो एसएसटी की जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस, उस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी। उसका अगला हिस्सा जो हम लोग है पार्ट 5 हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक 4 हिस्सों में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज वेरी लॉन्ग चैप्टर, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस हिसाब से ये 5वां हिस्सा इसको हम लोग आज कवर अप करेंगे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली। और टर्म 2 की सिलेबस जो है सीबीएसई जो बोर्ड है भारत सरकार की, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली वी विल कवर अप द पोर्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे के जो हिस्सा है उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। So yesterday we had discussed about that the National Party of India and all national party we had covered about that yesterday, जिसमें हम लोगों ने देखा। और today we will discuss about the state parties, यानी India is a federal structure country, भारत जो संघीय राष्ट्र देश है, यहाँ संघीय है, गणराज्य है, यानी इस कंट्री में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो 3 टायर स्ट्रक्चर्स है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो सेंट्रल पार्टीज़ की बात हम लोग कर रहे थे, तो सेंट्रल पार्टी का जो कंडीशन है एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि कम से कम 4 राज्यों में 4 स्टेट्स में उस पार्टीज़ के मेंबर होने चाहिए, यानी मेंबर्स मतलब कैंडिडेट जीते हुए होने चाहिए, मेंबर्स मतलब सिर्फ मेंबर्स नहीं। और उसके बाद मैं ये बता दूं कि तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। उसी तरह से अगर दूसरी मैं बात बता दूं तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्टेट पार्टीज़ के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन वैसा नहीं है। वो स्टेट पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो वो 4 राज्यों में फैले, उसके कैंडिडेट, उसके जो लीडर्स हैं वो जीते। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता देता हूँ कि इस कंडीशन में स्टेट पार्टियाँ जो है हमारे राज्य में, इन आवर कंट्री हैविंग टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, फिर से आप समझ लीजिएगा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और उसमें सभी अलग अलग क्षेत्रीय और नेशनल पार्टियाँ दोनों हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट हियर द अदर दैन दीज 7 पार्टीज, यानी 7 जो नेशनल पार्टीज अभी हम लोगों ने देखा। Most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. तो कहीं ना कहीं हर पार्टी की अपनी एक सोच विचार होती है उनकी कि किस तरीके से अपने सपोर्ट जनता को पहुंचाएं और जनता की डिमांडों को पूरा करें, उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है, उसकी सोच समझ। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग पार्टियां देखा। कल हमने देखा कि एक पार्टी है जो मजदूरों से रिलेटेड है, मजदूर की ज़्यादा सोच रखता है। एक पार्टी है जो बैकवर्ड क्लास, सोशली बैकवर्ड, पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी सोच रखता है। एक ऐसा है जो राष्ट्र के प्रति, नेशन का संविधान, विधान और सब एक हो, उनकी सोच है। अलग अलग इस तरह से पार्टियां अपनी अपनी आइडियोलॉजी रख करके आगे बढ़ती है। सो सम ऑफ द पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टी दैट हैपन्स to have succeed only in some states. So parties like the Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. Some of these parties like बीजू जनता दल, एक पार्टी का नाम हो गया आपका। यहाँ से लोकल पार्टी की मैं बात करूँ तो बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब लोकल पार्टियों का नाम है। बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है ये सिक्किम स्टेट्स की है। मिजो नेशनल फ्रंट ये मिजोरम की पार्टी है, मिजोरम स्टेट्स की। एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति ये अलग पार्टी है। आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, तो ये अपने अलग अलग राज्यों की पार्टी है, अपने राज्य के नाम के अकॉर्डिंगली है, तो राज्य की आइडेंटिटी है, पहचान से बनाए गए हैं।
ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, मतलब करीबन 30 साल की बात करें, एक डिकेड 10 साल का होता है, ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स the number and strength of these parties has expanded. This made the parliament of the India politically more and more diverse. तो हमारे यहाँ दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. नो वन इन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर, नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर, कोई भी ऐसी नेशनल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो सिक्योर है ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014. तो 2014 के पहले की बात बताया जा रहा है यहाँ पर. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर compelled to form alliances with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition's government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. तो ये 1996 के बाद जो अलग अलग राज्य की अलग अलग पार्टियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप किया और बहुत सारी राज्यों की पार्टियां बनी. दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. सी द मैप ऑफ द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल्स ऑफ दिस पार्टीज. यहाँ हम लोग मैप देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट मैप है इसके अकॉर्डिंगली. तो मैं आपको इसको बहुत ध्यान से आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसान होगी. ये इस तरीके से आप देखने की कोशिश कीजिए ये मैप के माध्यम से. तो लेफ़्ट साइड से देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ड्राइंग को ले लिया जाए ये दिस वन. तो ये जो एरिया है यहाँ से ये पूरा का पूरा ये एरिया ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर को इंडिकेट कर रहा है. ये देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये 3 पार्टियां बनी हुई हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस. और ये पार्टी जो बनी 1939 में बनी, 1939 में ये पार्टी बनी. उसके बाद और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हलछा है, पंछी है. हाँ सही है, सॉरी, तो बर्ड है इसका. दूसरी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो इनका साइकिल चुनाव चिन्ह है स्टेट लेवल में. दूसरा है आपका नेक्स्ट जो तीसरी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी. ये 1999 में बनी और ये कलम दवात इसकी चुनाव चिन्ह है. तो ये 3 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है. और मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर किसी और स्टेट में नहीं है. उसी तरह से अगर आप दूसरी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी. इसका देखिए उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, यहाँ से इसका एरो दिया हुआ है. तो ये पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश से है. राष्ट्रीय लोकदल 1998 में ये पार्टी बनी और हैंडपंप इनका चुनाव चिन्ह है. तो ये उत्तर प्रदेश में बनी. और समाजवादी पार्टी 1992 में ये साइकिल छाप है. तो ये भी सिमट करके ये पार्टी पहले दूसरे राज्यों में भी थी लेकिन अब ये दूसरे राज्य में नहीं रही साइकिल छाप. और इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह यादव. तो ये उत्तर प्रदेश से हो गया. उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर तो पंजाब की बात जब आप करते हैं तो पंजाब में श्रीमणी अकाली दल, ये एरिया आपका पंजाब का हो गया. ये तो श्रीमणी अकाली दल जो है 1920 काफ़ी पुरानी पार्टी है, 1920 की पार्टी है. और ये तराजू देख रहे हैं ना, 1920 मतलब आज़ादी की पहले की पार्टी है ये पंजाब में. श्रीमणी अकाली दल. दूसरी पंजाब के बाद आप हरियाणा को देखिए तो हरियाणा में है इंडियन नेशनल लोकदल 1977. तो इसको 9th क्लास के भी आपको सिविक्स के बुक में पढ़ना है. ये आपको मतलब पॉलिटिकल साइंस के बुक में इंडियन नेशनल लोकदल 1977 में
और ये है स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा छाप इनका चुनाव चिन्ह है। उसके बाद अभी नई पार्टी बनाई जाए तो दिल्ली की लोकल रीजनल पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इन 2012 ऑल्सो इन पंजाब 2 राज्यों में इनकी पार्टी मेंबर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये देखिए ये झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, झाड़ू छाप। हाँ, तो फाउंडर मेंबर में आपके हो गए ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो गए। उसी तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब आ जाइए बिहार। बिहार की जब बात करते हैं तो ये बिहार की पार्टी है, यहाँ पर ये हो गया बिहार का आपका। तो जनता दल यू 1999 में तीर छाप, और ये राष्ट्रीय जनता दल से टूट करके बना है ये पार्टी, आरजेडी से टूट करके जनता दल यू। फिर इसके बाद लोकल क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 2000 में रामविलास पासवान इसके फाउंडर मेंबर थे, अब नहीं है इस दुनिया में। राष्ट्रीय जनता दल 1998 में बना, ऑल्सो इन झारखंड 2 राज्यों में है। ये लालटेन छाप चुनाव चिन्ह इनका है, और ये इनके फाउंडर मेंबर जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, ठीक है, आरजेडी के। फिर ये हो गया आपका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में बना, इनका चुनाव चिन्ह जो है पंखा फैन सीलिंग फैन है। तो इस तरह से बिहार की ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। उसके बाद आप दूसरा जो है इसके जस्ट बगल में है आपका सिक्किम है। तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में ये पार्टी बनी, इनका चुनाव चिन्ह है अम्ब्रेला छाता है। एंड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 इनका है टेबल लैंप चुनाव चिन्ह। तो सिक्किम के बाद आप इधर से इस तरह से कंप्लीट करते चलिए। असम को देखिए, असम में आपका ये पार्टी है, असम का चुनाव चिन्ह है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2009, ताला चाभी इनका चुनाव चिन्ह है। और उसके बाद देखिए असम गण परिषद 1985 में इनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है क्षेत्रीय पार्टी में। और मैं एक और एलिफेंट छाप कल बताया था नेशनल पार्टी में, वो है बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की, कांसीराम की पार्टी, तो उनका भी एलिफेंट है, लेकिन वो नेशनल पार्टी हो गई है क्योंकि उनको 4 राज्य में है, 4 राज्यों से अधिक होना चाहिए, इनका नहीं है। असम गण परिषद असम में ही सिर्फ है। फिर है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, इनका हल छाप है। तो ये इस तरह से 3 पार्टियां असम से हो गई। फिर आप देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, एक पार्टी यहाँ भी अरुणाचल में। उसके बाद आप नागालैंड की बात करते हैं, अरुणाचल के जस्ट नीचे है तो नागा पीपल फ्रंट, ऑल्सो इन मणिपुर, मणिपुर में भी है और यहाँ भी है। इसके बाद मैं बता दूं आपको नागालैंड के बाद ये हिस्सा नागालैंड का ये हो गया पार्टी, ये देखिए। इसके बाद आप मणिपुर को देखते हैं तो पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस, पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पर हो गया आपका मणिपुर का एक रीजनल पार्टी। देन मिजोरम का देखिए आप, मिजोरम की इतनी लंबे लिस्ट है, मिजोरम का थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। तो ये है मिजोरम का आपका एरिया, मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस 1972, बल्ब छाप जोराम नेशनलिस्ट पार्टी 1979, कौन सा छाप है जी देखिए। एंड मिजो नेशनल फ्रंट बैंड है, अच्छा हाँ बैंड। एंड मिजो नेशनल फ्रंट ये स्टार है गया 1961 में। तो इस तरह से आपका एक बच गया मेघालय नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला ये मेघालय है। मेघालय को देखिए, मेघालय में आपका आ गया हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, टाइगर है, सॉरी लायन है, टाइगर नहीं है, लायन है इनका चुनाव चिन्ह। उसके बाद है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका है ढोल, डस्टबिन है, अच्छा ना ढोल है, ये डस्टबिन नहीं है, ढोल है। नेशनल पीपल पार्टी 2013, ऑल्सो इन मणिपुर, ये हमें लग रहा है बुक है, हाँ किताब ही लग रहा है। तो ये इस तरह से हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कंप्लीट हो गया ये पूरा। इसके बाद आ जाइए आप वेस्ट बंगाल में नीचे। तो वेस्ट बंगाल में आपके 2 रीजनल पार्टियां हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो इनका भी वही हो गया आपका लायन। फिर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का सेम क्यों है, 3 का, हाँ स्टेट वाइज है ना, वो पार्टियां दूसरे स्टेट में नहीं जा रही है ना,
इसलिए ऐसा दे सकते हैं। चुनाव तो उनके अनुसार होती है। तो चुनाव चिन्ह कौन देता है? खुद से? नहीं, चुनाव चिन्ह मुख्य चुनाव आयुक्त देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। खुद से कैसे आप चुनाव चिन्ह चुन सकते हैं? सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑल्सो इन केरला। तो ये एक शायद कुदाल वगैरह है ऐसा। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल का हो गया। उसके बाद बिहार का मैंने बताया था। फिर झारखंड आप यहाँ देख लीजिए बगल में। बिहार से ये अलग बंटवारा हुआ है। 2000 साल में ये बना है स्टेट। 15 नवंबर 2000 में। JAM झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका फुल फॉर्म होता है। JMM का मतलब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष। ये जो है इनका 1973 में ये पार्टी बनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। और उसके बाद है आपका AJSU पार्टी 1966 में है। और इनका 1986 AJSU पार्टी हो गई यहाँ पर। उसके बाद है JVM 2006 में है। तो इस तरह से ये पार्टी जो है यहाँ पर झारखंड की है। इधर फिर आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र जो एरिया है ये, यहाँ पर दो पार्टियाँ यहाँ नहीं दिखाई गई है आपको, राजस्थान और गुजरात की। मध्य प्रदेश भी, ये सब नेशनल पार्टी। यहाँ पर BJP और कांग्रेस ही है, वहाँ पर नेशनल पार्टियाँ ही हैं, छोटी मोटी पार्टियाँ नहीं हैं वहाँ पर। महाराष्ट्र में है शिवसेना। 1966 में ये पार्टी बनी थी शिवसेना। और इसके बाला साहब ठाकरे जो थे वो इस पार्टी को ये किए थे, फाउंडर मेंबर थे। और तीर धनुष उनका भी चुनाव चिन्ह है यहाँ पर। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS। 2006 में ये पार्टी बनी। और ये इनका रेल छाप है, इनका रेल का इंजन कह सकते हैं चुनाव चिन्ह, बट इतना फेमस नहीं है ये लोकल में। इसके बाद आप चलिए यहाँ पर, तो गोवा की देखिए, छोटा सा स्टेट है लेकिन दो पार्टियाँ हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1961, ये भी लायन ही है यहाँ पर ये पार्टी। तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हो गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016 बिल्कुल नई पार्टी बनी हुई है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। और ये नारियल छाप इनका चुनाव चिन्ह है। एक टूटा हुआ नारियल है, एक सॉलिड नारियल है। इसके बाद आप तेलंगाना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से कट के बना हुआ हिस्सा है, तेलंगाना है। और यहाँ से आप ऐसे देखेंगे तो तेलंगाना ये है भैया आपका, ये हो गया तेलंगाना। तेलंगाना के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001, ये हो गया आपका कार। और फिर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है। तो ये आपका पतंग छाप हो जाएगा यहाँ पर। और ये कार छाप ये हो गया। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये कर्नाटका का बच गया, राइट। कर्नाटका में हो गया आपका ये पार्टी, कर्नाटका में देख सकते हैं आप। तो कर्नाटका में आपका हो गया जनता दल सेकुलर 1999। एंड ऑल्सो इन केरला में ये है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका कर्नाटका का, ठीक है। जनता दल आप देख सकते हैं, जनता दल सेकुलर 1999 में ये पार्टी बनी, ऑल्सो इन केरला। तो इस तरह से इसके बाद आ जाइए आप केरला में है केरला कांग्रेस मनी 1964 में है ये। तो दो पत्ती एंड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में ही बनी है ये सीढ़ी छाप। कितनी पुरानी पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी देश आज़ाद हुआ उसके अगले ही साल एक पार्टी का गठन हो गया। पहले से इन्होंने सोच रखा था कि हम अलग रहेंगे। हाँ, तो ये हो गया एक। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंडियन मुस्लिम लीग के बाद कि अगला है तमिलनाडु का ये हिस्सा। तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक DMK। ऑल्सो इन पुदुचेरी 1972 में ये बना हुआ है तमिलनाडु में। फिर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 1949 ऑल्सो इन पौंडीचेरी। और ये सूर्य का ये निशान है यहाँ पर, उगता हुआ सूर्य।
तो तमिलनाडु में 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं। एक है दिल्लिया मोर्पोकू दविलिया कजगम डीएमडीके 2005 में ये पार्टी बड़ी, नगाड़ा छाप या ढोल ताश जो भी कहिए। तो इस तरह से ये तमिलनाडु में 3 लोकल पार्टी है, लेकिन 2 पार्टी जो डीएमके और एआईडीएमके, ये 2 पार्टियां ज़्यादा वहाँ फेमस है। यही एक साल बदल के इनके लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ये लोग। चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट एक 5 साल का टर्म इनका डीएम का रहता है, तो अगले एआईडीएमके का रहता है। तो इस तरह से बदलते रहते हैं ये लोग। अक्सर खासा ऐसा देखा गया है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रिपीट भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पर ये 2 पार्टियाँ हैं पांडिचेरी में। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 2011 और इनका चुनाव चिन्ह है जग छाप या मग छाप जो भी समझिए, एंड पताली मकाल कच्ची आम है इनका चुनाव चिन्ह 1990 में। तो ये पौंडीचेरी में ये बन गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ से ये देखिए आंध्र प्रदेश का ये कनेक्ट हो रहा है, और ये हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, ये वाला हिस्सा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु देशम पार्टी 1982 में बनी, ऑल्सो इन तेलंगाना में है। इनका साइकिल छाप इनका भी चुनाव चिन्ह है। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2011 ऑल्सो इन तेलंगाना एंड फैन छाप। तो ये इस तरह से 2 पार्टियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश का एरो का निशान है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर, तो इस तरह से ऑल पार्टी मिजोरम का भी हम लोगों ने देखी लिया यहाँ पर, ये है मिजोरम का। इस तरह से सभी स्टेट्स की पार्टियाँ जो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी ऑफ इंडिया, ये देख सकते हैं आप, रीजनल पार्टीज इन इंडिया एज ऑन 13 अप्रैल 2018 के डेटा के अनुसार है। तो 18 के बाद का जो साल है 19, 20, 21, यानी 3 साल अभी बचा हुआ, 3 ईयर्स। 3 साल में और भी बदलाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बदलाव नहीं हुए। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल पार्टी का जो इस तरह से रोड मैप ये है, और उसके अकॉर्डिंगली समझने की ज़रूरत ये है कि यही पार्टी कल होकर नेशनल पार्टी भी बन सकती है, बट देयर इज सम सर्टेन टर्म एंड कंडीशन कि आपको 4 राज्यों में अपने कैंडिडेट को जिताना होगा, तब जाकर के वो वहाँ से ये बन सकते हैं, वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। 4 से 5 स्टेट का तो दिखाई नहीं। हाँ, तो वहाँ पर नहीं है ना, ये जहाँ आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी बस नेशनल पार्टी है। बीजेपी अभी नेशनल है ही, ये और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है ही, पुरानी पार्टी 1854 की पार्टी है। तो पुरानी पार्टी दोनों नेशनल पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस भी 4 राज्यों से अधिक में उनकी सरकारें रही हैं, हमेशा से रही है, अभी भी हारते भी हैं, तो है सरकारें। तो इस हिसाब से कांग्रेस की जो सत्ता है वो खत्म नहीं हुई है, उस हिसाब से देखा जाए। दूसरा, हम लोग अभी नेशनल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी को समझने के बाद इंडिया की, वी हैव टू गो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो हाउ टू टेक द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या ऐसी परेशानियां हो सकती है राजनीति में। मीन्स राजनीति इतनी आसान नहीं है कि कोई कह दे कि बहुत आसान है, इस तरह से उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं, तो नहीं। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well। पूरी दुनिया का डेटा हम समझने की ज़रूरत ये है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में खास करके राजनीति पार्टी जो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too.
popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problems area in the एक तो यहाँ पर था द फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. So political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy. यानी कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि जो स्थितियाँ जो बन रही है ये इफ़ेक्टिव तभी तक हो सकती है जब तक जनता आपसे खुश है. जनता आपसे खुश नहीं है तब कोई खास इफेक्ट की असर नहीं हो सकती है. द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. तो पहला जो चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज में आप इसको ड्रॉबैक की तरह तो नहीं देख सकते हैं, यानी परेशानी जो आपको झेलना पड़ेगा. द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. यानी पार्टीज में भी आपसी ऐसा होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को प्रमोट करें, आगे बढ़े. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इस हिसाब से समझने की ज़रूरत ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स at the top. Parties do not keep membership registered, do not hold organizational meeting and do not conduct internal election regularly. अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है कि समय पर इंटरनल इलेक्शन. अब आप कहेंगे कि सर पार्टी कोई हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अब इसमें इलेक्शन भी कैसे होगा? ये तो इलेक्शन वर्ल्ड लेवल देश के और राज्य के लेवल पर लड़ेगी. मतलब उसकी कैंडिडेट जो वोट करेंगे, मतलब नागरिक जो वोट करेंगे उनको, वो अलग हो गया. पार्टी के अंदर में जो वोटिंग होगी वही तो बता रहे इंटरनल डेमोक्रेसी. यानी पार्टी के अंदर में कैसे? अब पार्टी में भी अध्यक्ष होगा, कोई बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा. तो ये सारा जो पोस्ट होगा, जिला अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, है ना. बीजेपी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हैं, उनके पहले अमित शाह थे. तो जेपी नड्डा पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए. यानी अपनी पार्टी को जनाधार वो मजबूत कराने के लिए जो मेंबरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए उसकी पार्टी के हर जगह उसका कार्यालय होगा, ऑफिसेज होंगे. पटना में होगा, आरा में होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टियां के मेंबर्स होंगे, ब्लॉक वाइज. अगर ज़्यादा स्ट्रांग और बड़ी पार्टी है तो ब्लॉक वाइज होगी, पंचायत लेवल तक होती है. तो वो मेंबर्स बनाएंगे. जिला के अध्यक्ष होगा, हर जिले में उनके अध्यक्ष चुने जाएंगे. वो वहाँ से रैलीज करना, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, इलेक्शन के टाइम में जनता का ख्याल रखना, बड़े लीडर्स आएंगे वहाँ पर रैलीज को ऑर्गेनाइज कराना, उनको सब शांतिपूर्वक ये करना, व्यवस्थाएं करना. तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आपसी जो तालमेल अगर किसी पार्टी में नहीं हो. जैसे मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी कई सालों से अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं हुआ है. सोनिया गांधी कभी बन जा रही हैं, कभी आपस में ही लोग तालमेल नहीं है तो फिर राहुल गांधी को कर रहे हैं. इंटरनल अगर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी में इलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो पार्टी आंतरिक कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि लोगों का जो मत है, मोह है, वो भंग हो जाएगा. और जो उसमें उसके फॉलोअर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, वो सोचने लगने कि हमारा उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है. एक ही आदमी हर बार अध्यक्ष बन जा रहा है, एक ही आदमी सेक्रेटरी बना हुआ है कई सालों से, एक ही आदमी जिला परिषद बना, तो कुछ भी जो पोस्ट बना हुआ है, ब्लॉक का अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष, ये सारे एक ही आदमी बना हुआ है. उस हिसाब से आपसी कलह का अखाड़ा बन जाता है ये. तो इंटरनली वही कहा गया कि पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड. अगर वो मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, कितने हमारे यहाँ मेंबर्स हैं,
हाँ, तो वो भी दिक्कत है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं कर रहे हैं समय समय पर, वो भी दिक्कत है। डू नॉट होल्ड एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, जो अभी आपको समझाया इसको रेगुलरली। अब ये 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर अपनी अलग अलग पार्टियां कैसे कराती है, पर जनरली लोग कराते हैं 1 साल या 2 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं, फिर बदल जाते हैं। तो सबको एक चांस मिलता है, फिर वो काम करने का तरीका, लोगों को काम कराने का तरीका, उसमें पार्टिसिपेट कराने का तरीका, लोगों को अपने आप को प्रमोट करने का तरीका सब होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में की एक फ्लेक्सिबिलिटी और आइडेंटिटी है, पहचान है कि पार्टियां इस तरह से इसको रूल करती है। कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर इलेक्शन नहीं हो या मीटिंग नहीं हो तो मेंबर्स, बाकी सारे जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं जो नए नए जुड़े हुए, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है पार्टी में क्या चल रही है, पार्टी का अगला एजेंडा क्या है। अगर बिहार को जीतना हो इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाला है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग जो पार्टियां वहाँ लड़ रही है, इलेक्शन कंडक्ट होगी, तो क्या प्लानिंग की है, बीजेपी क्या की होगी, कांग्रेस क्या की होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये 4 मुख्य पार्टियां वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी जो अभी रूलिंग पार्टी है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती एंड मुलायम सिंह के लड़के हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अब ये 4 पार्टियां किस तरह से वहाँ संगठित होकर के जनता को लुभाने का काम आप बोल सकते हैं, रिझाने का काम बोल सकते हैं, कैसे कर रही है, कैसे अट्रैक्ट कर रही है अपने अपने वादे के साथ, वायदे जो पूरा करेगी कि नहीं करेगी, उसके अनुसार कितनी जनता अट्रैक्ट हो रही है, किस किस मोड में है। सो ऑर्डिनरी members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. They do not have the means of the connections needed to influence the decisions. As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power, ये देखिए एक दिखाया जा रहा है, कितनी बड़ी चीज़ दिखाई जा रही है कि ये बड़ा सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको देखने की कोशिश कीजिए। ये पर्सन है, किस तरीके से ये उलझा सुलझा हुआ ये लग रहा है, बेला बर्लुस्कोनी पपेट थिएटर, और किस तरह से 2 चिमटे से पकड़े हुए बहुत सारे तार में दिखा रहा है ये, और ये टीवी में आपको दिखाया जा रहा है कि बाकी लोग पपेट मतलब कठपुतली होता है, यानी आम जनता को कठपुतली बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो उनको नचा रही हैं। तो ये एक यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। So to make decision in the name of the party, since one of few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it. So Berlusconi was the prime minister of Italy. Berlusconi was the prime minister of Italy, and he is also one ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन इटली। यानी देखिए वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री भी थे और एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। ही इज द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालियन, फाउंडेड इन 1993। हिज कंपनी ऑन टीवी चैनल्स, इस कंपनी का अपना टीवी चैनल है, तो उस टीवी चैनल के माध्यम से कैसे जनता को दिखा रही है, एडवर्टीजमेंट बताई गई है। सो चैनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी फुटबॉल क्लब एसी मिलान। हाँ, ये तो मैंने सुना है, एसी मिलान जो है इटली की बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है, तो इन्हीं का है। एंड वाज बैंक भी इनके पास है। दिस कार्टून वाज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। तो ये कार्टून लास्ट इलेक्शन में ऐसा बनाया गया और बताया गया है कि किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग ये इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पर और अपने स्वार्थ साधने के लिए कर रहे हैं और किए हैं।
और जनता को कठपुतली बना करके। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे और कल हम लोग यहाँ से आगे स्टार्टअप करेंगे। अगेन हम लोग विल टेक द वन रिकैप, यहाँ से हम लोग रिकैप लेंगे और उसके बाद अगला हिस्सा एक पोर्शन और आपका बचा हुआ रह जाएगा, यानी ये 5th पार्ट की बात है। तो एक पूरा का पूरा टुमारो हम लोग कंप्लीट करेंगे 6, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली कल हम ज़्यादा इसको लास्टली कंक्लूड करके एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।